नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। ऐसा क्यों भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर हिंदुओं की बात हो रही है तो अगर बीजेपी की बात हो रही है, आरएसएस की बात हो रही है तो वो हिंदू की बात है। कोई भी आता था घुसकर मारकर चला जाता था। जब इनके हिसाब से हिंदू वाली सरकार थी, अब हिंदुत्व की सरकार है, जाते हैं घुस के मार के चले आते हैं। राहुल गांधी इशारा करके कह रहे थे कि ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो बीजेपी और आरएसएस के हिंदुओं के लिए कह रहे हैं। ये देश गांधी जी के रास्ते पर चलेगा, ये देश गोडसे के रास्ते पर नहीं चल सकता है। कि राहुल गांधी जब इस देश की संविधान के पिलर पर हमला कर रहे थे तो क्या इस देश का प्रधानमंत्री सदन में चुपचाप कुर्सी पे बैठा रहता? भारतीय जनता पार्टी पिछले 40 साल से लफ्ज हिंदू को जीती नहीं है, नकाब पहनती है और उसके जरिए सत्ता की राजनीति साधती रही है। सूर्य की रोशनी अलग नहीं है, जैसे फल और फल का रस अलग नहीं है, ऐसे ही हिंदू और हिंदुत्व अलग नहीं है, एक ही है। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जैसा बीता है उसे देखकर व्यूअर्स आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 5 साल कैसे होने वाले हैं। यह देश है हमारा में आज इसी पर हम चर्चा और विमर्श करेंगे। उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष अपनी संख्या में इजाफे के साथ लोकसभा में जन कल्याण के मुद्दों पर बहस में भी इजाफा करेगा और थोड़ा प्रयास भी किया, लेकिन हुआ कुछ अलग। 10 साल बाद विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला, राहुल गांधी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन पहले ही राउंड में उन्होंने एक के बाद एक ऐसे कई दावे करे व्यूअर्स जिससे विपक्ष घिरता नजर आया। और बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने भरी लोकसभा में देश के हिंदुओं को हिंसक बता दिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में खड़े होकर इस पर घनघोर आपत्ति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहां तक पूछ लिया कि राहुल गांधी का बयान क्या किसी सियासी प्रयोग की बड़ी तैयारी है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि राहुल गांधी ने सिर्फ बीजेपी के हिंदुओं को हिंसक बताया है और इस पर क्लैरिफिकेशन भी दी, लेकिन बीते हफ्ते इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी एक बहुत बड़ी खबर आई व्यूअर्स, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आशंका जताई कि अगर अवैध धर्मांतरण जारी रहा तो जल्द देश में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो सकते हैं। लेकिन आज का सबसे बड़ा मूल प्रश्न है कि क्या हिंदुओं को आपत्तिजनक टिप्पणी के पीछे वाकई कोई सियासी पॉलिटिकल प्लान है, षड्यंत्र है? आज जनता जनार्दन के बीच इसी मुद्दे पर यह देश है हमारा में होगी सबसे बड़ी चर्चा। अभिनंदन आपका वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम यह देश है हमारा में। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र और उम्मीद के मुताबिक जोरदार हंगामा, वार और पलटवार, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि राहुल गांधी देश के हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। ये कहां गया? हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपकी नफरत। अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा, क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है? हालांकि विपक्ष का दावा है कि राहुल गांधी केवल बीजेपी के हिंदुओं की बात कर रहे थे। हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते, बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। देखिए, राहुल गांधी तो शुरू से हिंदुओं को गाली देते रहे, कभी आतंकवादी कहा, कभी टेररिस्ट कहा, जो मन में हुआ गाली दिया। इस बीच देश के 2 हाई कोर्ट्स ने 2 बड़ी टिप्पणियां की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अवैध धर्मांतरण बड़े पैमाने पर जारी रहा तो देश की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कोई कठोर कानून बनाए। इस पर अब अगर अविलंब विराम नहीं लगा तो देश के अंदर जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे और जो तथाकथित अल्पसंख्यक हैं वो बहुसंख्यक हो जाएंगे। जो लोग भी धर्मांतरण का काम कराते हैं वो लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो
छुपे हुए हैं, मगर अवामी एतबार से ऐसा कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा है धर्मांतरण का। इसके अलावा झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि घुसपैठियों का भारत में प्रवेश रोकना होगा। बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड की जमीन पर रह रहे हैं। राज्य सरकार को घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना होगा। बांग्लादेश लोग को यहाँ आना, फिर हमारी जो हमारे ट्राइबल बेटियां हैं उनके साथ फिर शादी करना, फिर यहाँ के लोग, फिर उनके संपत्ति पे नजर, कुल मिला कह सकते हैं ये देश हित में नहीं। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई देश की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ सोचा समझा सियासी प्रयोग हो रहा है? और आज के बहस के बड़े मुद्दे क्या है, क्योंकि यह कार्यक्रम सबसे ज्यादा देखा जाना चाहता है, तो इसलिए पूरी जिम्मेदारी से हम बात करते हैं कि वोट बैंक को साधने के लिए हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल खड़े करे जा रहे हैं। विपक्ष चुनाव में हारा तो मोदी के खिलाफ एक भ्रमजाल का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि अग्निवीर से लेकर किसानों के ऊपर एक भ्रम फैलाने का प्रयास हुआ और जो कि एक्सपोज भी हुआ बीते एक हफ्ते के अंदर। संसद का पहला सत्र क्या 5 साल की पिक्चर का एक बड़ा ट्रेलर भी है कि सदन अब कैसे चलेगा। मेरे साथ यहां पर जनता जनार्दन है, जोरदार तालियां उनके लिए। मेरे साथ मेरे युवा मित्र हैं और कुछ अनुभवी लोग भी हैं जो अपने धारदार सवाल पूछेंगे। और मेरे साथ एक बड़ा पैनल है इस पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का अभिनंदन करिए, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और बीजेपी के लोकप्रिय प्रवक्ता हैं। राजकुमार भाटिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा हैं जो कि नेता हैं, प्रवक्ता हैं, जेडीयू के एनडीए के पार्टनर हैं। मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी है, इंडिया अलायंस के प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल के, बड़े दिनों बाद स्टूडियोज में आ रहे हैं। और तस्लीम रहमानी है, उनका अभिनंदन है, अध्यक्ष एमपीसीआई के, उनका अभिनंदन है। आपकी भी जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। शुरुआत डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आपसे कर लेते हैं। सुधांशु जी, बीते 10 दिनों में बहुत कुछ हुआ है। देश में का सदन भी चला है और उस सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने एक बयान भी दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार भी किया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी भी आई है। ऐसा क्यों भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अगर हिंदुओं की बात हो रही है, तो अगर बीजेपी की बात हो रही है, आरएसएस की बात हो रही है, तो वो हिंदू की बात है? देखिए राहुल गांधी जी, बीजेपी और आरएसएस तो नहीं है। देखिए जो राहुल गांधी जी का बयान है वो कोई जाके चेक कर ले, उसमें वर्ड है जो लोग हिंदू हिंदू की बात करते हैं वो हिंसक हैं। उसमें बीजेपी आरएसएस कहीं नहीं बोला। जब प्रधानमंत्री जी ने इस पे आपत्ति दर्ज की तो उसकी सफाई में उन्होंने बोला, यानी उनके दिल के अंदर का जो भाव था बहुत साफ हो गया। देखिए राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उसके बाद उम्मीद थी कि बड़ी संख्या अगर उनकी विपक्ष में बढ़ के आई है और थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट नहीं मिला पर कम से कम नेता प्रतिपक्ष का पद मिल गया तो कुछ जिम्मेदारी नहीं। 99 तो मिली है। हाँ वही थर्ड, मतलब जो मैंने पार्लियामेंट में भी बोला था, एक बार बोल देता हूं। हम लोग यहाँ मोहल्ले में क्या हुआ, उस जमाने में केवल वो आती थी डिवीजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड जी। तो एक थर्ड डिवीजन बच्चा पास हुआ, उसके यहाँ बड़ी खुशी थी, और फर्स्ट डिवीजन वाले के यहाँ खुशी नहीं थी। क्यों? क्योंकि तो मेरिट एक्सपेक्ट कर रहा था। तो उसने पूछा भाई थर्ड डिवीजन वाले तुम इतने खुश क्यों? तो जानते हो उसने क्या बोला? उसने अरे इनकी तो एक ही डिवीजन है ना, हमारी 3 है, फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड। तो कांग्रेस की स्थिति इस समय यह है कि वो फर्स्ट डिवीजन विद 2 बॉडीगार्ड्स को लेकर बहुत खुश है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, सदन के पटल पे खड़े होकर आप झूठ बोलेंगे। नंबर 1, उन्होंने कहा एमएसपी नहीं दी जा रही है। कृषि मंत्री ने तुरंत खड़े होकर कहा कि एमएसपी 2.5 गुना बढ़ी, और भी लेटेस्ट एमएसपी नहीं दी जा रही जैसा वक्तव्य आप सदन के पटल पे खड़े होकर कैसे बोल सकते? दूसरा, उन्होंने कहा अग्निवीर को कोई मुआवजा नहीं मिला। रक्षा मंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि 1 करोड़ मुआवजा मिला। उसके बाद उन्होंने फिर वो ट्वीट किया, सेना का क्लैरिफिकेशन आ गया। तीसरा, उन्होंने जो बहुत बड़ा झूठ बोला जिसपे मैं कहना चाहूंगा, भगवानों की फोटो दिखाई। ये बताइए, वो शंकर जी की फोटो दिखा रहे कि मैं बहुत बड़ा शिव भक्त हूं। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, राहुल गांधी जी ने ईश्वर की शपथ ली थी क्या? न, अंग्रेजी में उन्होंने कहा आई सॉलेमली अफर्म, सत्यनिष्ठा की शपथ ली, ईश्वर की शपथ नहीं ली, और ईश्वर भक्त हो गए। यह आपका स्वतंत्रता है, आप मत लो ईश्वर की शपथ। मगर जब ईश्वर की शपथ नहीं ली, और 2014 में ईश्वर की शपथ ली थी और हिंदी में ली थी, 2024 में सॉलेमली अफर्म हो गया और सदन के पटल पे आके भगवान की फोटो दिखाने लगे। यह है बदलता किरदार, यह है बदलता किरदार। और इतना ही नहीं, मैं तो यह भी कहना चाहूंगा, उन्होंने बाकी तो छोड़िए, उन्होंने इस्लाम में भय मुद्रा बता दी। भाई इस्लाम में तो कोई चित्र नहीं होता। मुझे कोई उलेमाओ उकराम बताए कि वो उनको इल्म हुआ या फजल हुआ या इहलाम हुआ, और अभी तक किसी मुस्लिम ने कुछ बोला नहीं कि साहब वो अभय मुद्रा कैसे दिखा दी। ओके,
मेरे साथ तस्लीम रहमानी भी हैं, उनसे भी मैं इस पर राय ले लूंगा। लेकिन देखिए, सुधांशु जी ने बोला कि दो बॉडीगार्ड, यानी कांग्रेस का जो नंबर है वो 2 बॉडीगार्ड का है। तो एक आप बॉडीगार्ड हैं आरजेडी के, एक समाजवादी पार्टी तो बड़ी बॉडी हो गई है 37 सीट्स के साथ, तो वो भी बॉडीगार्ड है, वो भी। लेकिन वो जी, लेकिन प्रश्न ये है कि राजकुमार भाटी प्रधानमंत्री ने बोला कि ये हिंदू को हिंसक बोलना ये एक बड़े प्रयोग की तैयारी है, और सदन के अंदर बोला। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इसमें माहिर हैं कि जो उनकी तरफ तीर छोड़े जाते हैं उनकी दिशा बदलने में माहिर हैं। कोई राजनीतिक व्यक्ति इतना नासमझ नहीं हो सकता कि देश की 80% आबादी को अपमानित करके वो राजनीति करने की सोचे। इतना नासमझ कोई नहीं हो सकता। इस देश में 80% हिंदू हैं, और अन्य समुदाय भी जो हैं वो भी अपने आप को हिंदू समुदाय के साथ जोड़ के देखते हैं, जिसमें हमारे सिख भाई भी हैं, जैन भाई भी हैं, काफ़ी संख्या मुस्लिम समाज की भी है, जो मानते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, उनका भी हिंदू धर्म के साथ भाईचारा है, वो भी उन्हें शत्रु नहीं मानते। तो कौन राजनीतिक व्यक्ति होगा जो इस तरह की बात, वो स्पष्ट तौर पर कह रहे थे कि ये बात जो हिंदू की करते हैं, ये जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, ये लोग हिंदुओं को हिंसक बना रहे हैं। इशारों को समझ रहा हूं मैं पूरी तरह से। मैं डॉक्टर सुधा, आपका जो इशारा था मैं उन्हीं के पास। सुधांशु त्रिवेदी, इतना ना समझ तो कोई भी नहीं होगा। राजकुमार भाटी ने सही बोली कि 80%। बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए सर। दूसरी बात ये भी बहुत जरूरी है कहना जी कि हिंदू का नारा देके ये हिंदू के नाम पर मुसलमान से हिंदू को डरा के वोट हासिल करते हैं, लेकिन हिंदुओं का ही हकों की हकमारी करते हैं, हिंदुओं के अधिकारों का हनन करते हैं। जो बात हम कई साल से कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आप बार बार टोकते हैं हमें कि बीजेपी की सरकार ओबीसी और दलित समुदायों को नौकरियों में आने से रोक रही है, उनके हक मार रही है। वो भी इनकी मंत्री कह रही है, केंद्रीय मंत्री जो मोदी जी की सरकार में है, अनुप्रिया पटेल पत्र लिख के कह रही है कि यूपी में ओबीसी को भर्ती होने से रोका जा रहा है। उन्होंने प्रश्न खड़ा करा और शासन जवाब देगा। सुधांशु त्रिवेदी, इतना ना समझ तो कोई नहीं होगा। उन्होंने बहुत सही बात, कोई ना समझ नहीं है, वो बहुत समझदार हैं। उनको पता है 20% तो पक्का वाला वोट है, और ये 80% में तो खूब टुकड़े टुकड़े करने हैं। अभी बोले ना, अगड़ा पिछड़ा, दलित सवर्ण, तमिल हिंदी, उत्तर दक्षिण, खूब 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। ना समझ नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज में एक भी जाति ऐसी नहीं जो 20% हो, इसलिए उनको अच्छी तरीके से पता है, इसलिए वो बहुत समझदारी के साथ चल रहे हैं। और इसलिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ये प्रयोग है, मैं प्रयोग बता रहा हूं। इनके कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष रहे जो वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, सतीश जारकीहोली, उन्होंने शब्द बोला था हिंदू शब्द गंदा है। इनके यात्रा में, जो भारत जोड़ो यात्रा थी, तमिलनाडु में एक ऐसे पादरी शामिल हुए थे जिनका नाम है जॉर्ज पुनैया, जिन्होंने कहा है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की धरती को अपवित्र मानता हूं। एक आपके, मैं उस लोकसभा सांसद का नाम भूल रहा हूं, लेकिन उन्होंने अपनी शपथ के बाद बकायदा हिंदू राष्ट्र का उद्घोष कर दिया। उन्होंने जय हिंदू राष्ट्र बोला, मतलब जब शपथ के बाद एक नारा लगाते तो उसने जय हिंदू राष्ट्र बोला। तो कुछ विडंबना इनके यहां भी हो सकती है, लेकिन गलती तो सबके यहां हो सकती है। छोटी सी बरेली के सांसद है, मुझे ध्यान में आ गया, बरेली के सांसद सिंह गंगवार थे जी, बरेली के सांसद, बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार थे। मगर मैं तो यहां ये कहना चाहूंगा, हिंदू शब्द यहां का है, राष्ट्र शब्द यहां का मत, जय फिलिस्तीन। भाई बाहर के देश पे जय फिलिस्तीन, और मैं जय फिलिस्तीन भी ऐसे नहीं बोला, सुनिए, ओवैसी ने हवा में नहीं बोला। कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी में इजराइल हमास की लड़ाई में फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। आपने यू मेड योर पॉइंट जी। नहीं, दूसरी बात सुनिए, जी, जी, जी। सोनिया गांधी ने आर्टिकल्स लिखे फिलिस्तीन के पक्ष में, इजराइल हमास के संदर्भ में। प्रियंका गांधी का ट्वीट है। अगर अंतरराष्ट्रीय विचारों पे है तो क्या चीन ताइवान के ऊपर कोई आर्टिकल आपने देखा है? कोई सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव देखा है? कभी कुवैत और ये बड़ा विषय हो जाएगा और इंटरनेशनल विषय हो जाएगा। मैं कहता हूं कि हम विषय पर आ जाते। नहीं, जी जी जी, मुझे पता है आप अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार हो, आप इस पे बोलना चाहोगे। लेकिन मृत्युंजय तिवारी, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है? आप भी हिंदू हैं, हिंसक तो कहीं से नहीं है भैया। देखिए अमीश जी, बीजेपी का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना, और आपकी? हमारा तो सीधा निशाना है कि देश को संवारना है, देश को सजाना है, देश को बनाना है। ये हिंदू 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 भगवान राम का नाम जपते रहे, अयोध्या का हमने मंदिर बना दिया, हो गया क्या? देखिए सब चीज का एक सीमा है, उस सीमा को पार करने के बाद फिर धैर्य जो है लोगों का जवाब दिया। सीमा हैदर भी सीमा पार करके यही नहीं, देखिए कोई भी सीमा हिंदू इसलिए हिंसक हो ही नहीं सकता
न कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति बोल सकता है। अरे तो महाराज ये राहुल जी को समझाइए। हम तो कह रहे दुनिया में कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुओं के बल पर कहा जाता है। अब सुधांशु जी कह रहे थे इनके विद्वता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन विचारधारा पर सवाल खड़े हम करेंगे। सवाल यह है कि आप राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि अहिंसा से देश चलेगा, यह देश गांधी जी के रास्ते पर चलेगा, यह देश गोडसे के रास्ते पर नहीं चल सकता है। अगर ये कहा जा रहा है कि तो सही था, उन्होंने बोला हिंदू का मतलब अहिंसा हिंसा हिंसा, यही उन्होंने बोला। देखिए राहुल हिंदू का मतलब हिंसा हिंसा हिंसा। हम दावे के साथ कह सकते हैं श्री राहुल गांधी जी ने बीजेपी आरएसएस को लेकर कहा, उनकी नीतियों को लेकर कहा। ये आप लोग एनडीए के पार्टी के बाद आप लोगों ने ऐसे ही कह दिया। चिराग पासवान ने बयान दे दिया कि गलत बयान है, दूसरी तरफ से शिवसेना ने बयान दे दिया, जेडीयू के कई सांसदों ने बोला कि राहुल गांधी ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हम सदन में थे जब ये सब कुछ हुआ। वो कह रहे हमारा तो टारगेट बीजेपी और आरएसएस था, हमारा टारगेट हिंदू था ही नहीं। आप गलत मतलब निकाल रहे हैं, जानबूझ के निकाल रहे हैं, एजेंडा आपका है, प्रोपेगेंडा आपका है। आप एक बात बताइए अमीश देवगन जी कि राहुल गांधी के कितने बयानों का किस तरह से हम लोग इंटरप्रेशन करें, या जो वो बोलते हैं उतना भर माने, क्या माने उनके बारे में? विपक्ष का नेता यदि कह दे किसी एक खास कम्युनिटी को कि वो जो अपने आप को हिंदू कहता है वो नफरत 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 हिंसा हिंसा, क्या राहुल गांधी ने वो कहानी नहीं पढ़ी उस ऋषि मुनि की कि एक ऋषि मुनि एक बिच्छू को बचा रहे थे, बिच्छू डंक मार रहा था लेकिन ऋषि बार बार बचाते। तो हिंदी का स्वभाव तो इतना निर्मल और सरल है, क्या राहुल गांधी पूरे जीवन इस देश में इतनी बात नहीं समझ पाए? एक विपक्ष का नेता बहुत टारगेट से ये बात बोल के चला गया है और बाद में जब वो फंस गया है तो उसकी इंटरप्रिटेशन दे रहा है। बहुत अच्छा कहा मृत्युंजय तिवारी जी ने कि हिंदू हिंसक नहीं होता, और भारत अगर एक हिंसक देश होता, आदिकाल से ये हिंदू सभ्यता इस देश में है, सनातन संस्कृति इस देश में है, और यहीं से अहिंसा शब्द दुनिया में निकला, चाहे वो बौद्ध दर्शन से हो, चाहे महावीर दर्शन से हो, चाहे भगवत गीता से हो। तो हिंदू सार्वभौमिक रूप में बहुत अहिंसक है और दुनिया को प्यार करने वाला है, और सभी धर्मों को, विवेकानंद जी ने कहा कि जो भी दुनिया के देश के धर्म सताए हमारे देश में आए, सबको हमने गले लगाया और सब हमारी संस्कृति में रच बस गए। तो जो टारगेट सुधांशु जी कह रहे हैं कि उनका कोई टारगेट है, अगर वो ऐसी बात करके कुछ हासिल करना चाहते तो वो हासिल नहीं होगा, क्योंकि आज तक दूसरे धर्म के किसी लोगों ने भी हिंदू पर हिंसक होने का आरोप नहीं लगाया। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात। मैं तस्लीम नमानी आपके पास जाता हूं। आप कैसे, जो राहुल गांधी का भाषण है उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारे धर्मों का जिक्र करा, लेकिन हिंदू को लेकर जो बात बोली वो उस पर देश के प्रधानमंत्री को सदन में खड़ा होना पड़ा, और ऐसे कम ही मौके आए हैं कि प्रधानमंत्री ने खड़े होकर टोका है बीच में। देखिए, मैं राहुल गांधी जी के संपर्क में भी नहीं हूं और उसकी मुझे ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए मुझे उनको डिफेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि इस देश में 140 करोड़ लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, और इस इलेक्शन के नतीजे ने यह बता दिया कि अब जनता कितनी समझदार है। मसला ये है कि इस देश में हिंदू का नकाब पहन के भारतीय जनता पार्टी पिछले 40 साल से लफ्ज हिंदू को जीती नहीं है, नकाब पहनती है और उसके जरिए सत्ता की राजनीति साधती रही है। 40 साल से सबने देखा है, उसके लिए खौफ पपा किया पूरे के पूरे हिंदू समाज में। अरे त्रेता काल से हिंदू यहां पर, और उससे भी पहले से हिंदू रहा, कभी हिंदू को कोई खतरा ना पहले कभी था, ना आज है, ना कल होगा। ना राहुल गांधी ये बेवकूफ़ी करेंगे, ना जनता करेगी। जनता ने भी उसको रिएक्ट नहीं किया। जितने लोगों ने रिएक्ट किया, बीजेपी के लोगों ने रिएक्ट किया, चाहे दिल्ली में क्या हो या गुजरात में क्या हो, सब बीजेपी के लोग थे। अब प्रधानमंत्री जी अगर 4 मरतबा या 1 मरतबा खड़े होकर रिएक्ट कर रहे हैं तो खौफ कितना है ये समझना चाहिए। लोगों के हाथ से, मुट्ठी से सत्ता निकली चली जा रही है। 240 ये 2 बैसाखियां जिस दिन गिर जाएगी सत्ता खत्म हो जाएगी, ये खौफ उनके मन में समा चुका है, इसलिए उन्होंने लास्ट टाइम कांग्रेस की 240 कब थी? सुनिए, मैं 240 जब भी मुझे वोट गिन के बताइए। 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू इस मुल्क में वोटर है और 65 करोड़ लोगों ने वोट किया है। बीजेपी को कितना वोट मिला है? 23 करोड़ वोट, और वो 23 करोड़ वोट भी पूरा का पूरा हिंदू नहीं है, उसमें सिख भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है, मुस्लिम भी शामिल है। आप कहने का क्या प्रयास कर रहे हैं? आप कहने का क्या प्रयास? 65 करोड़ वोट आप अर्थमेटिक में उलझा रहे हैं। आप कहने का क्या प्रयास कर रहे हैं? कि मैं कहने का प्रयास ये कर रहा हूं कि 150 साल से हिंदुत्व के नाम पर, सनातन धर्म नहीं,
डिबेट की जरूरत है आज इस देश को कि सनातन धर्म और हिंदुत्व में फर्क क्या है। राजीव गांधी को हिंदुत्व का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था। हिंदुत्व राजीव गांधी तो चले गए, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। ओके, सनातन धर्म एक धर्म है और इसके बीच एक डिबेट अब होनी चाहिए। सनातन धर्म मतलब आप कह रहे हैं कि तस्लीम रहमानी कह रहे हैं कि हिंदुत्व और सनातन धर्म के बीच में एक बहस की जरूरत है। ओके, देखिए अनादिकाल की बात तो छोड़िए, मैं पिछले 100 साल की बात कर रहा हूं। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से गए थे तो काबुल में जाके रहे थे ना, मेहरोत्रा जी की दुकान में। अब कोई काबुल में मेहरोत्रा जी बचे? बोलिए, सिर्फ 100 साल पहले की बात। और सुनिए, शब्द बताइए कब से सुनिए, मैं आपको बताता हूं 1950। अगर आप 100 साल की बात कर रहे हैं, मैं भी उसी की बात कर रहा हूं। गर्व मानने और बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं। मैं आपसे पूछा हूं हिंदुत्व शब्द इस देश में कब से यूज किया जा रहा है? जवाब फिर मैं ऑडियंस के पास आ रहा हूं। आगम में लिखा है हिमालय समारंभ यावत इंदु सरोवरम तदेव निर्मितम देशम हिंदुस्तान। जवाब नहीं दे रहे। हिंदुस्तानम शब्द लिखा हुआ है वहां पुराण में और आप कह रहे नहीं है। दूसरा मैं आपसे कह रहा हूं, फिर क्या आपने महापुराण पढ़ा है क्या? 150 आप लगातार बोल रहे हैं। महापुराण पढ़ा है? हिंदुत्व का शब्द हिंदुत्व, मैं हिंदू की बात तो आप अपने टाइम पे कोट करिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप डिफेंड कर रहे हैं इनको। अब चलिए, ये 150 साल पहले कह रहे हैं, सुनिए अपने टाइम पे बोलना पड़ेगा। 400 साल पहले छत्रपति शिवाजी के समय में छत्रपति शिवाजी के लिए लिखा गया है, राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो, स्मृति पुराण राखो, वेद धुनि सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवार राखे धुनी में। हिंदुवानी क्या है भाई? हिंदुवानी हिंदुत्व नहीं है। अब हिंदुत्व अब मैं बता रहा हूं, सुनिए, बात कर रहा हूं। गलत बात है। एक सेकंड, रिस्पेक्ट अदर पैनलिस्ट। वो आपके बीच में नहीं बोले, आप 3-3.5 मिनट बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले। अल-बरूनी ने बताया है कि 300 सालों तक, अरब आक्रमण के बाद महमूद गजनी तक, काबुल में जिनका राज था उस डायनेस्टी का नाम था हिंदू शाही डायनेस्टी, जिसके जयपाल और धर्मपाल थे। अब कह रहे हिंदू शब्द इनको अभी 100-150 साल पहले नजर आ रहा है। हिंदू कुछ कहां से नजर आया? ये डेविएट कर रहे हैं। अरे भाई डेविएट क्या कर रहे हैं? हिंदुवानी और हिंदुत्व में क्या अंतर है? हाँ, बताइए, वो आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, अब आपको बताता हूं, नाम अब बता रहा हूं। आज जिसको आज आप हिंदुत्व कहते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूं। शिवाजी पे किताब लिखी। अब सुनिए, इनको कह रहे हैं आज के हिंदुत्व में और उस जमाने का हिंदुत्व में इनको डेफिनेशन है। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि वहां यह भी लिखा गया है कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, और तोड़े देवालय शहर मोहल्ले के रे लाखों मुसलमान किए, माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत तो होती सबकी। यही तो अब भी कह रहे हैं, काशी मथुरा की बात थी, औरंगजेब जो था वो विलन था, यही तो है। अब कह रहे हैं नहीं डर होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं डर बोल रहा है और बैठ नहीं बोल रहा है। और मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं और मुझे लगता है कि इस बात पे बोलनी चाहिए। जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी अलग नहीं है, जैसे फल और फल का रस अलग नहीं है, ऐसे ही हिंदू और हिंदुत्व अलग नहीं है, एक ही है। ओके, ये पुरुष है आप, तो पुरुषत्व है कि नहीं आपके अंदर? पुरुष के अंदर पुरुषत्व है कि नहीं? तो हिंदू के अंदर हिंदुत्व है। हिंदू देखे, हिंदू और हिंदुत्व में बहुत फर्क है। हिंदू हमारा धर्म है जिसमें हमें गर्व है, हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। और हिंदू धर्म बहुत शानदार, बहुत उदार, बहुत प्रेम का, मोहब्बत का, भाईचारे का धर्म है। और हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा जिसे सावरकर ने दिया नाम। हिंदुत्व किताब उन्होंने लिखी 1930 में जब वो जेल में थे जी। हिंदुत्व शब्द पहली बार सावरकर की किताब हिंदुत्व में आया है। अब हम जो उन्होंने उदाहरण दिए जितने भी, वो सारे हिंदू के दिए। चलिए सर, मैं उसी पर जो कविता पेश कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने हिंदुत्व का नाम लिया था या हिंदू का नाम लिया था? इस पर भी क्लैरिफाई दे दीजिए। राहुल गांधी ने जो कोट करा, राहुल गांधी ने जो बोला, मैं बोलता हूं, राहुल गांधी ने बोला जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, आप हिंदू हो ही नहीं। उसमें हिंदुत्व का ही नहीं था। अगर इस परिभाषा से भी आते हैं, तो राहुल गांधी ने हिंदुत्व की बात नहीं करी, हिंदू की बात करी। दो वाक्य राहुल गांधी इशारा करके कह रहे थे कि ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो बीजेपी और आरएसएस के हिंदुओं के लिए कह रहे थे। ये लोगों को हिंसक बनाने का प्रयास बोलते थे, हिंदू को सारे नहीं शपथ। अब शपथ का जो पूछ रहे हैं, सत्य और निष्ठा के बिना ईश्वर का क्या महत्व है?
जहां सत्य और निष्ठा में तो ईश्वर अपना आप है। आप बिना सत्य के ईश्वर को मानते हैं भैया, यही चक्कर जब है। सत्य और निष्ठा है तो ईश्वर की शपथ तो ईश्वर कहां रहेगा? प्रकाश जी की बारी है। सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, बदल गया ईमान। राहुल जी वो कह नहीं रहे थे तो मोदी जी समझ गए। राहुल जी वो कह नहीं रहे थे जो सुधांशु त्रिवेदी समझ रहे हैं। राहुल जी वो कह नहीं रहे थे जो चिराग पासवान, जेडीयू के कई नेता, ललन सिंह समझ रहे हैं। वो कहा ही नहीं था उन्होंने। अब देखिए क्या है कि राहुल गांधी जी की राजनीति जिस धुरी पर टिकी हुई है और जिस फ्रस्ट्रेशन पर टिकी हुई है कि 3 बार नकार दिए गए हैं, तो वो विपक्ष के नेता के हैसियत के तौर पर कोई चित्र ला करके हिंदू धर्म को अलग अलग ढंग से वो बता भी रहे कि हिंदू डरता नहीं। आखिर वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं किसी धार्मिक ग्रुप को कि आपको कोई डराने की कोशिश कर रहा है, जबकि बात ऐसी बिल्कुल नहीं है। संविधानवाद है देश में, तो राहुल गांधी उस समय संविधानवाद कहां भूल गए जब वो हिंदू को पूरे हिंसक बताने लगे। मेरा मानना है कि राहुल गांधी जी को इस बात के लिए सार्वजनिक रूप में माफी मांगनी पड़ेगी। जी, मृत्युंजय तिवारी। देखिए, बड़ा अफसोस होता है, सत्ता में तो ये आ गए हैं, लेकिन जब राहुल गांधी जी ने अपने विपक्ष के नेता के रूप में पहली बार भाषण उन्होंने किया तो उन्होंने हर एक उस मुद्दे को उठाया जिससे जनता का सरोकार था, चाहे वो नीट प्रश्न पत्र परीक्षा का लीक का मामला हो, मणिपुर का मामला हो, किसानों का मामला हो, लेकिन ये सारे मामले भूल गए। और विषय क्या बना? वो कह रहे हैं बीजेपी को जो लोग करते हैं सांकेतिक रूप से, तो ये कह रहे हिंदू सर। अरे ये आपने, चलिए मैं, आपने बोला हिंदू और हिंदुत्व पर उनको मिस इंटरप्रेट कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने, जेडीयू ने, चिराग पासवान की पार्टी ने, इन सबने, शिवसेना ने गलत इंटरप्रेट करा। राहुल जी अग्निवीर पर क्या बोले? मैं इस देश के दर्शकों को बताना चाहता हूं। उन्होंने बोला अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। मतलब मैं कहता हूं कि अग्निवीर योजनाओं में खामियां होंगी जिनको दुरुस्त करा जा सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन यह कहना अग्निवीर के अंदर जो काम कर रहे हैं वो देश को समर्पित है, वो यूज एंड थ्रो मजदूर है, क्यों कहना? ये क्यों कहना था? उन्होंने ये कहा कि जब 4 वर्षों के लिए सांसद भी चुने जाते हैं तो वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं जी, लेकिन जब 4 वर्षों के लिए ही उनकी नौकरी की गारंटी है तो उस पर राहुल गांधी जी ने कहा। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी बोले, और ये राजकुमार भाटी और मृत्युंजय तिवारी आपको दोनों को जॉइंट इसका जवाब देना चाहिए, जब प्रधानमंत्री बोले, राहुल जी ने मुद्दे उठाए और उनको सत्ता पक्ष ने शांति से सुना, जबकि सत्ता पक्ष की संख्या 300 के आसपास थी। नहीं, शांति से सुना, नहीं, बिल्कुल शांति से सुना गया, बिल्कुल शांति से सुना गया। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री जब बोले पूरा टाइम हंगामा रहा और राज्यसभा में तो वॉकआउट हो गया। जब राहुल गांधी, तो प्रधानमंत्री ने मणिपुर पे बोला, नीट पे बोला, अग्निवीर पर बोला, महंगाई पर बोला, इकोनॉमिक्स पे बोला, और किस पे बोलेंगे वो? राहुल गांधी जी की जीत उसी समय हो गई, जनता का दिल उन्होंने जीत लिया जब राहुल गांधी जी के भाषण में आदरणीय प्रधानमंत्री जी खड़े हो गए और राजनाथ सिंह जी खड़े हो गए, शिवराज सिंह जी, यही राहुल गांधी जी की जीत है, आदरणीय अमित शाह जी खड़े हो गए। इसका मतलब है सीधे तीर निशाने पर लगा। आपके 3-4 बड़े नेता जो हैं वो तमाम लोग खड़े हो गए, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, सत्यप्रकाश भी कह रहे हैं, बिल्कुल आप मिस कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जैसे ही खड़े हुए, बीजेपी के सांसदों ने मोदी 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 नारे लगाने शुरू कर दिए, शोर मचाना शुरू कर दिया। तो शुरुआत तो इन्होंने की। ओके। ये गर्व का विषय है कि राहुल गांधी जब इस देश की संविधान के पिलर पर हमला कर रहे थे, इस देश की संविधान की मूल भावना पर हमला कर रहे थे, इस देश की संस्कृति पर हमला कर रहे थे, तो क्या इस देश का प्रधानमंत्री सदन में चुपचाप कुर्सी पे बैठा रहता? क्या इस देश का गृह मंत्री चुपचाप कुर्सी पे बैठा रहता? वो खड़े होकर के उसको चुनौती दिए कि आपने गलत बात करी है, और गलत को गलत कहना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। ठीक है, ओके। ये तो ऐसा दिल जीतने की बात कही कि मैच में कोई बॉलर ने गलत बॉल फेंक दी, अंपायर ने टोका, नो बॉल है, कहा देखो अंपायर को बोलना पड़ गया इसलिए मैं जीत गया। उस ढंग की आप बात करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे भाटी जी ने कहा कि हम मुद्दे की बात नहीं करते। जनाब, मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप लोगों को हिंदू शब्द से इतनी नफरत है कि हम लोगों के बचपन के जमाने में याद करिए, जब भारत की ग्रोथ रेट 2% होती थी तो उसे हिंदू ग्रोथ रेट कहा गया। उसका क्या हिंदू से लेना देना था? पूरी दुनिया में भारत का मजाक उड़ाया गया। ये जो लोग कहते हैं कि इनको हिंदू शब्द समझ में आता है, हिंदुत्व नहीं समझ में आता है, पूरे दौर में जब इनकी सरकारें रही 1.5%, 1.8%, 2% रेट ऑफ ग्रोथ। मैं पूछना चाहता हूं, जब आप लोगों की सरकार थी, जिसको आप कहते हैं हिंदू, मैं मानता हूं, कितना था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? 1 बिलियन के नीचे 1991 में सोना गिरवी रखा गया था। और जब हिंदुत्व वालों की सरकार आई, अटल जी की सरकार 5.5-6%, 100 बिलियन पहुंचा 2004 में।
मोदी जी की सरकार में 500 बिलियन पहुंचा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आज 650 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आज ग्रोथ रेट कितनी? 8.2%, तब थी 2%, तब महंगाई 26%, 12%, 16%, 17%, आज महंगाई 5% से कम 4.75%। और तब कोई भी आता था घुस कर मारकर चला जाता था, जब इनके हिसाब से हिंदू वाली सरकार थी। अब हिंदुत्व की सरकार है, जाते हैं घुस के मार के चले आते हैं। इसलिए हम बिल्कुल कहना चाहते हैं कि हम हिंदुत्व की सरकार की। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा नीट पे, मणिपुर पे, डिजिटल डाटा का जमाना है, जाके देख लीजिए विपक्ष के कितने लोगों ने कितना प्रतिशत बोला है नीट और मणिपुर। यस, फोटो नीट और मणिपुर के लेके आए कि भगवानों के लेके आए? इसका मतलब आप तैयारी से आए थे कि आपको यह विषय उठाना है। इससे राहुल गांधी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। और जिस ढंग की भाषा का प्रयोग किया, उनके लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लहजे में बदजुबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, और जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। ठीक है, राजकुमार भाटी, एक सेकंड मैं आपने आ रहा हूं। राजकुमार भाटी, हमने ये भी देखा सदन के अंदर अखिलेश जी भी बैठे थे, अखिलेश जी ने उतना हंगामा नहीं किया, अखिलेश जी ने हंगामा नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी उकसा रहे थे और कह रहे थे अपने सांसदों को वेल में आइए। लोकसभा में वो तस्वीर जारी हुई अगले दिन। क्या आपको लगता नहीं है ये सब कुछ अवॉइडेबल था? अखिलेश जी नहीं आए, क्या अखिलेश जी गलती कर रहे थे, राहुल जी सही कर रहे थे? नहीं आए तो वो इसलिए नहीं थे कि उस दिन अखिलेश यादव जी का जन्मदिन था, वो उसमें व्यस्त थे। लखनऊ में बहुत बड़ा आयोजन था, नहीं इसलिए वो लोकसभा में नहीं आए। जिस दिन राहुल गांधी का भाषण हो रहा था अखिलेश जी सदन में नहीं थे। जो अखिलेश जी लखनऊ थे, हंगामे वाले दिन के लिए कह रहे हैं। मतलब इन्होंने माना कि वेल में जाना एक खराब चीज थी, जो उस दिन उन्होंने करना उचित नहीं समझा अपने जन्मदिन वाले दिन। लेकिन सुधांशु जी ने जितनी बढ़िया तस्वीर मोदी जी के शासन की खींची है, मैं तो आश्चर्यचकित हूं। अब आम का सीजन है, आम पक जाते हैं जब ज्यादा तो आम टपक जाता है। बाग में इतने आम नहीं टपक रहे जितने इनके पुल टपक रहे हैं पूरे देश में। 10-12 पुल गिर चुके हैं इनके जमाने। जो राम मंदिर इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके गर्भगृह टपक रहा है, वहां पानी भर गया, सड़कें धंस रही हैं जगह जगह, रामपथ धंस गया, एयरपोर्ट टपक रहे हैं। मोदी जी का विकास तो चिंगाड़ के बोल रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। सारे इतना बुरी हालत है, परीक्षाएं लीक हो रही हैं, पर्चे आउट हो रहे हैं, सारे लीकेज का प्रॉब्लम तो है। हाँ, लीकेज मंदिर में भी है और परीक्षा में नहीं, मुझे लगता है मंदिर की लीकेज अलग है और ये एयरपोर्ट की लीकेज अलग है। सरकार है और ये वीक सरकार, ये लीक सरकार है। बैसाखियों पे देखिए सबसे ज्यादा 12 पुल बिहार में गिरे हैं, जिसके जमाने में बताया गया है। अरे साहब, आपकी सरकार है। ये सारे पुल 6 महीने में बने थे, सारे पुल 6 महीने में बने थे। अच्छा, सारे इसी शासन। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं ना। तो ये बात हो रही है किसके जमाने में बने थे? तेजस्वी जी के पास कौन सा डिपार्टमेंट था? अरे भैया, जमीन, पुल, जायदाद सब गुमराह करने वाली महारत। एक सेकंड, ये डबल इंजन की सरकार, एक अपराध की और एक भ्रष्टाचार की। ठीक है, ये 20 साल से सरकार में है। देखिए, उन्होंने कहा है कि ये लीक और ये गिरने वाली सरकार है, वीक और लीक नहीं, ये सबसे सटीक सरकार है। देखिए, जो पुल गिरने की घटना बिहार में हुई, उसकी जांच जारी है। जो भी इसमें दोषी गिरा तो सही पुल ना, नहीं, उसके कारण है, ड्रेजिंग कारण है और डिसिल्टिंग कारण है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया। हर चीज का कारण होता है, नहीं इंसान ऊपर भी चले जाता है। देखिए, आप एक बात समझिए, अगर पुल गिरा है तो सरकार उसको बनाई भी, और इसको स्वीकार कर नहीं गिर सकता है। अगर किसी की गलती होगी तो गिर सकता है। भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच हो रही है, दोषियों पे कार्रवाई होगी। लीक से मुझे अचानक याद आ गया, विकी लीक्स में एक बयान आया था राहुल गांधी का, जिसमें वो कह रहे थे अमेरिकी अधिकारियों से कि लश्कर तैयबा से ज्यादा खतरनाक हिंदुओं का एग्रेशन है। वैसे मैं ये नहीं कहता विकीलीक्स में जो लिखा सब कुछ सही है, पर आज तक कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने उसका खंडन नहीं किया। आपका सवाल क्या है? पॉइंट क्या है? सवाल क्या है? अमीश जी प्लीज माइक मत हटाइएगा। हाँ। 2 सवाल है, भाटी जी, रहमानी साहब और तिवारी जी। जी। राहुल गांधी नीट पर बात करते हैं, अग्निवीर पर बात करते हैं, महिला के केवल मणिपुर में है, बंगाल की संदेशखाली में महिला नहीं है, दिनाजपुर में महिला नहीं है। और दूसरी बात, आपने भाटी जी अभी कहा कि हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन रहमानी जी, भाटी जी और तिवारी जी, सनातन पर जब कोई कीड़ा मकोड़ा बोलता है तो दर्द नहीं होता है, HIV एड्स बोलता है तो दर्द नहीं होता है। तब हम देखते हैं कि विपक्षियों का मुंह जो है सिल जाता है। इसीलिए आपने कहा कि इंडिया को कोई क्यों नहीं सुनता है, इसीलिए नहीं सुनता है क्योंकि कीड़ा मकोड़ा बताने के बाद भी आप लोगों का मुंह सुई धागा से सिला रहता है। राजकुमार भाटी, आपके सवाल का एक सीधा जवाब तो ये है कि हम कभी नहीं बोलते। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर जाति का सम्मान करते हैं। जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, हम उसका समर्थक नहीं है। किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
दूसरे इसका जो सत्यता है वो ये है कि कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, वरना ज्यादा तादाद में इंसान हैं दोनों तरफ जी। दोनों तरफ कुछ खराब लोग हैं, उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनकी निंदा होनी चाहिए। जी जी। अच्छा, कट्टर हिंदू दोनों तरफ हैं। ये दागिस्तान में जाके जो चर्चों पे हमला हो गया, वहां भी कट्टर हिंदू हैं। आप करो गुमराह, वहां भी गुमराह। श्रीलंका में चर्च पे हमला हो रहा है, वहां भी हिंदू है। हमास पे जाके हमला हो रहा है, वहां भी हिंदुओं की वजह से हो रहा है। बर्मा में रोहिंग्या वाले में हिंदुओं की वजह से हो रहा है। सुनिए, बोस्निया हर्ज़ेगोविना में हिंदुओं की वजह से हो रहा है, बेल्जियम में हिंदुओं की वजह से हो रहा है। सुनिए, लंदन, मैड्रिड, न्यूयॉर्क में हिंदुओं की वजह से हो रहा है, सिडनी में हो रहा है। ऐसा मत कहिए। 122 लोगों की शहादत हो गई जो भारत के लोग नहीं थे। आप उनकी बात नहीं करेंगे। हाथरस में आप मुझे बताइए कि उस बाबा को पॉलिटिकल संरक्षण कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है? ये जवाब देना चाहिए। सारी बातें सामने आ जाएंगी पॉलिटिकल संरक्षण की बात, जो इन्होंने गंभीर बात कही है। रामगोपाल यादव ने बोला कि ऐसे हादसे होते रहते हैं। रामगोपाल यादव ने बोला, सपा के जिसने भी बोला, मैं तो 122 लोगों की बात कर रहा हूं। ऐसे हादसे हो जाते हैं। उन्होंने कहा ये षड्यंत्र नहीं है, हादसा है। हादसा, हाँ, उन्होंने बोला हादसे हो जाते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री इसे षड्यंत्र बता के अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। नहीं, वो बच सकते हैं ना, रोकने की जिम्मेदारी यूपी सरकार की। मुझे बताइए कि ये जो बाबागिरी इस मुल्क में शुरू हुई है, इसका सनातन धर्म से क्या ताल्लुक है? सीधी सी बात, वो अलग मैं जो उनसे हम कहते हैं कि बिल्कुल मौलानागिरी ऐसी आपका विषय अलग है। सहमत हूं कि ये जो फर्जी बाबा है इनसे बच के रहना चाहिए। आई एग्री विद यू। आपने एक लेजिटिमेट पॉइंट उठाया है, लेकिन फर्जी बाबा है, लेकिन ऐसे कई फर्जी मौलाना भी है, ऐसे कई फर्जी उलेमा भी घूम रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि हर फर्जी से बचना चाहिए। ओके 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 ओके। अरे पहले देवानंद साहब, एक विपक्ष का जो नेता था राहुल गांधी जी, वो नेता है, नेता था नहीं, नेता है सर। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में पता नहीं ना कि पहले ही दिन सदन में भ्रमित कर दिया उन्होंने लोगों को। संजय तिवारी बताइए, भ्रमित है ये? अब इन्होंने वैसे चश्मा भी डाला हुआ है, काला हो सकता है, इन्हें सब धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा हो। उनके बातों पर क्या जवाब दिया जाए कि राहुल गांधी जी ने देश के नौजवानों, किसानों, माताओं, बहनों के सवाल उठाए, छात्रों, नौजवानों के सवाल। इसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2.5 घंटे के अपने भाषणों में नहीं दे पाए था, संतुष्ट नहीं कर पाए सदन को। यह सवाल उठा, सुधांशु जी, मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री संतुष्ट नहीं कर पाए। ईमानदारी में तो बात बताऊं, भ्रम में देश की जनता नहीं, भ्रम में ये दोनों है। देखिए, कांग्रेस का जो राइज हुआ है वो उन्हीं राज्यों में उन्होंने शानदार सफलता हासिल की जहां सहयोगियों के कंधे के ऊपर चढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा परजीवी है। उत्तर प्रदेश में 9.3% वोट पाके 6 सीटें पाई हैं उन्होंने। अब सर, आप अपने टर्न पे बोले, आप अपने टर्न पे बोले, मैं बता रहा हूं राजस्थान में, मैं आपसे जिम्मेदारी कह रहा हूं। जिन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था, एक में भी कांग्रेस भाजपा से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई है। मगर जहां सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं, केरल में मुस्लिम लीग के दम पे, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के दम पे। और एक फैक्ट आपको बताऊं, आपको पता है कि इस चुनाव में सबसे बड़े अंतर से कौन जीता है? कौन सी लोकसभा जीती गई है? किसी को पता है? पता है, बताइए कौन सी? धुबरी। हाँ, धुबरी। कितने से? 10,25,000 से कांग्रेस के रकीबुल हसन जीते हैं। और असम में ये वो इलाका जिसके लिए मिनी बांग्लादेश कहा जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक चेंज आया है। और बदरुद्दीन अजमल चुनाव हार गए। AIUDF की कीमत पे आगे बढ़े, तेलंगाना राष्ट्र समिति की कीमत पे तेलंगाना में आगे बढ़े, JDS की कीमत पर ये आगे बढ़े कर्नाटक में। अब सोच लीजिए RJD और सपा का क्या होने वाला है भाई। ये सपा और ये एक साथ जो आए थे, इसी डेमोग्राफिक चेंज की बात झारखंड हाईकोर्ट ने करी। इसी की तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट का आया। 10 साल से सत्ता में कर क्या रहे? क्या करें? अरे भाई, हम तो सीए ला रहे हैं, तो सीए लाने के बाद आप कर रहे हैं, NRC के लिए आप हल्ला मचाते चले जा रहे हैं। सीए का घुसपैठियों से क्या ताल्लुक है? आप लेकिन ये डेमोग्राफिक चेंज की बात तो करी ना, ये डेमोग्राफिक चेंज की बात तो करी। अगर ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं मालूम हाईकोर्ट के पास क्या इंफॉर्मेशन है, हाईकोर्ट बताइए। आपको नहीं लग रहा ऐसा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा। और अगर एक और इनको बता देता हूं, 10 साल में ये क्या कर रहे हैं? 10 साल में सिर्फ टेलीविजन पे डिबेट करते रहे। 10 साल से आपके कह रहे सरकार आपकी है, वो कह रहे हम क्या करेंगे इसके अंदर। हमारी सरकार आने के बाद घुसपैठ रुक गई है। उस जमाने में, अब एक मिनट सर पूरा सुनिए, IMDT एक्ट को क्वैश करते समय 2006 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो कहा था, उसकी प्रोसीडिंग कोई जाके पढ़ ले। उस समय असम के गवर्नर की रिपोर्ट थी कि पर डे 5,000 लोग एंट्री कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस बांग्लादेशी इन्फ्लिक्टेशन इज अबाउट टू एक्सटर्नल एग्रेशन ओवर इंडिया। क्या ये जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, झारखंड हाईकोर्ट ने जो बोला, क्या ये वाकई ये विचारणीय विषय है?
कि अगर डेमोग्राफिक चेंज हिंदुस्तान में हो रहा है, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो बहुत आगे निकल गया, उन्होंने तो बोला कि अगर इसी तरह का बदलाव चलता रहा तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएगा और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाएगा। देखिए, उच्च न्यायालय की ऐसी टिप्पणी पर थोड़ा गौर करने की बात इसलिए है कि उसके सामने कुछ साक्ष्य होंगे, लेकिन चिंता विशेष करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार इस बात को समझती है और डेमोग्राफी के बदलने का जो पैमाना है इस देश का, उसको सरकार घुसपैठ है। अगर घुसपैठ है तो उसको रोकना है। अब घुसपैठ जो हो चुकी है, जो हो चुका है उसको आप वापस भेज सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको वापस भेज नहीं सकते आप, उसको आइडेंटिफाई। तो बहुत बड़ा विरोध है। नहीं, विरोध है, लेकिन अगर सरकार मुस्तैदी से काम करे तो उसको वापस भेजा जा सकता है। मैं राय लेता हूं। राहुल गांधी जी सदन में आकर के उन्होंने जीसस की फोटो दिखाते हुए कहा कि जीसस ने एक बात कही थी, अगर कोई एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन हमें किताबों में पढ़ाया गया और यह कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्म का कहते हुए यह कहा था कि कोई एक गाल आगे पे चाटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। तो राहुल गांधी जी सदन के अंदर झूठ बोल रहे थे या महात्मा गांधी जी झूठे थे? जो भी धर्म है, धर्म हमेशा जो है एक सम्मानित चीज होती है, उसका सम्मान हरेक को बिल्कुल बराबर से करना चाहिए। दूसरी बात, अभी सुधांशु जी ने जो बातें की, जो प्रोग्रेस के बारे में मोदी जी की इतनी लंबी चौड़ी प्रोग्रेस बता रहे थे, इन्होंने खुद हिंदू और हिंदुत्व को अलग कर दिया। इन्होंने कहा वो हिंदुओं की सरकार थी जो देश में जो खराब चीजें सब कर रही थी, आपके अनुसार अब हिंदुत्व की है। आपके अनुसार जो लोग कहते थे हिंदू की सरकार, उन्हें हिंदू का समझ में आता। दूसरे, हिंदुत्व का इतिहास इस देश में 150 साल से पुराना नहीं है। चंदन नाथ बासु ने सबसे पहले हिंदुत्व प्राकृतिक इतिहास के नाम से बंगाली में किताब लिखी थी, उससे पहले हिंदुत्व का शब्द नहीं था। और उसके बाद फौरन बाद बकिंगम चंद्र चटर्जी ने, बीसी चटर्जी ने जो कुछ लिखा आनंद मठ में, उसको अगर ये बच्चे पढ़ लेंगे तो खुद शर्मिंदा हो जाएंगे कि क्या लिखा गया है उस नॉवेल में। मैं पॉलिटिक्स से हटकर एक बात कहता हूं। देखिए, सनातन यानी हिंदू कॉन्सेप्ट और बाकी में अंतर क्या है? बाकी सब में मानते हैं एक पॉइंट से शुरू हुआ और एक पॉइंट पर रुक गया। सनातन इसलिए कि वो परपीचुइटी में मानता है, चूंकि हम साइक्लिक प्रोसेस मानते हैं, हम कंटिन्यूटी में मानते हैं, इसलिए सनातन है। इसीलिए हमारे यहां काल चक्र बोला गया है। इसीलिए अब आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी टाइम इज अ साइकिल, इट इज नॉट वो। इसीलिए आप देखिए परपीचुअल क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स की थ्योरी आ गई है, अब पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी आ गई है। यानी अनेकानेक ब्रह्मांड अनादिकाल से बनते रहते, बिगड़ते रहते, ये सनातन है। और ये हमारे यहां छोटे छोटे इस रूप में आया भजन में। बताइए, आपने भय प्रकट कृपाला दीन दयाला सुना होगा, उसमें लाइन क्या है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, यानी इनके रोम रोम से अगणित ब्रह्मांड बनते हैं। सो मम उर्वासी जग उपहासी सुनत धीर मत थुर न रहे, तो वो मेरे गर्भ में आकर प्रवेश कर गए। कौशल्या जी कह रही, किसको समझ में आ रही? इसीलिए हमारे कहा गया जासु अंश उपजय गुण खानी अगणित उमा रमा ब्रह्माणी अगणित ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सनातन इज अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट एंड इट इज इन परपेचुइटी, इट इज इन कंटिन्यूटी। राजकुमार भाटी, संसद का जो पहला सत्र था वो 5 साल की पिक्चर का ट्रेलर भी है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि 10 साल मोदी जी बिना विपक्ष के नेता के प्रधानमंत्री रहे, सामने कोई नहीं था। 10 साल बाद अब जब चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की 63 सीटें कम हो गई, 303 से 240 पे आ गए। उन्हें 2 बैसाखियों पे सरकार चलानी पड़ रही है और उनके सामने एक सशक्त विपक्ष खड़ा है। पहले क्या था? कोई नेता विपक्ष नहीं था, अब सब बराबर थे विपक्ष के नेता। अब तो दोनों में से एक नेता विपक्ष हो गया। अब 2 लड़कों में से एक लड़का तो बड़का हो गया है और अब एक लड़का छुटका हो गया है। अब बड़का लड़का इतना फड़क फड़क के बोल रहा है कि सोचना पड़ेगा। लड़के क्या बात ही नहीं करे तेजस्वी यादव? अरे वो तो बेचारे है ही नहीं ना यहां पे संसद में। पर सुनिए, अपने अखिलेश जी तो वहां से विधानसभा में रहते तो कम से कम नेता प्रतिपक्ष रहते, तो वहां वो बड़का रहते। पर ये जो यहां पे आ गए, यहां तो राहुल गांधी निर्विवाद रूप से इनसे बड़े नेता हो गए, तो अब तो इनको राहुल गांधी के प्रशस्ति गान के अलावा और कुछ करना नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूं विपक्ष का जो समीकरण देखिए। और एक और आपको बात बता दूं, ये 232 में 60 सीटें तो एक दूसरे के खिलाफ लड़के जीते हैं, जिसमें 13 पंजाब की, 20 जीते तो बीजेपी के खिलाफ है। नहीं, बीजेपी के खिलाफ कहां? कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़के 19 सीटें केरल में जीती, वहां बीजेपी कहां थी? अंग्रेजों से सुनिए, पंजाब में 13 सीटें आम आदमी पार्टी कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने अंग्रेजों से ट्यूशन लेके एक बात बहुत अच्छी तरह सीखी कि डिवाइड एंड रूल, भाई उसी वो इनका रहता है। अब ये अखिलेश यादव राहुल गांधी के बीच में भी 2 फाड़ कर रहे हैं। ये जातियों के नाम पे, पार्टियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्रवाद के नाम पे डिवाइड करते रहते हैं। ममता बनर्जी ने क्यों बोला कि नेता प्रतिपक्ष जब पूरा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का मामला है, उन्होंने बोला हमसे तो पूछा ही नहीं गया किसी से।
ममता बनर्जी की पार्टी की ऑफिशियल लाइन थी सर ये, बीजेपी ने तो नहीं बोला और बार-बार प्रश्न आता है कि बैसाखी की सरकार है, बैसाखी की सरकार है, बैसाखी की सरकार है, नजर आप पे चली जाती है, आप पर और टीडीपी पर। हम चुनाव पूर्व के गठबंधन है तो फिर बैसाखी की सरकार कैसे हुई? 292 सीट जनता ने जनादेश दिया उस गठबंधन को, संविधान सम्मत उस गठबंधन के पास जनादेश है, उसने सरकार बनाया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जदयू ने पारित कर दिया प्रस्ताव कि अब जीवन भर एनडीए में ही बने रहेंगे जब तक ये पार्टी है। दूसरा एक सवाल है कि ये भाटी जी कह रहे थे कि 5 साल ऐसा चलेगा कि जो राहुल गांधी हरकत कर रहे हैं संसद में, तो चुनाव में झूठ बोल करके तो आप निकल सकते हैं, 99 पे निपटा देगी जनता, संसद में झूठ बोलकर नहीं निकलेंगे। 5-6 झूठ बोला है और सारे झूठ को मीडिया ने भी बेनकाब किया और देश की जनता। रहमानी साहब आप क्यों उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं उनको? मैं इनको उम्मीद भरी नजरों से इसलिए देख रहा हूं कि 2025 के बाद ये जीवन भर की बात जीवन भर रहेगी या नहीं रहेगी, अभी ये भी नहीं कह पाएंगे, मैं भी नहीं कह पाऊंगा, वो तो कह रहे हैं पाएंगे। लेकिन देश हित में एनडीए बना है। अच्छी बात यह है मजबूत और अहंकारी सरकार नहीं बनी, कमजोर और मजबूर सरकार बनी है। जनता के बारे में सोचना पड़ेगा, अपोजिशन के लीडर ठीक है, ये आपने बोला। चलिए, ये पहला नतीजा है जिसमें जनता भी खुश है, विपक्ष भी खुश है और पक्ष भी खुश है। ऐसी खुशी कम देखने को मिलती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक इंटरेस्टिंग बात बोली राजकुमार भाटी कि नंबर 543 में से 99 आए हैं, 100 में से 99 नहीं आए हैं। नहीं, तो लेकिन खुशी ऐसी चल रही है कि 100 में से 99 नंबर आ गए हैं। लेकिन आप एक बात तो देखो कि 2 आदमी लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक आदमी करोड़पति था, वो 50 लाख पे आ गया। एक आदमी 1 लाख का आदमी था, वो 25 लाख पे आ गया। तो एक की तरक्की हुई है, 50 लाख पर आया है ना 1 लाख वाला 25 लाख पे आया है, एक आगे बढ़ा है, मतलब एक नीचे आया है। ये तो आप देखेंगे। चलिए ठीक है। जो 50 साल तक लगातार स्पष्ट बहुमत पाते रहे, पिताजी के जमाने में 404 सीटें थी, 44 पे आ गए, तो कौन करोड़पति उस पे आया है? लाइन मुझे विश्वास है राहुल गांधी जी अपने कुल की परंपरा निभाएंगे। मुलायम सिंह जी ने कांग्रेस का वोट बैंक 1989-90 में यूपी में छीन लिया था कांग्रेस से। अब मुलायम सिंह जी के बेटे से, राजीव गांधी जी के बेटे, वो वोट बैंक छीन के दिखाएंगे। ठीक है, ओके। आप आखिरी लाइन कुछ मधुर सा बोलिएगा। मैं तो ये मधुर सा ये बोल रहा हूँ और सुधांशु जी को सुना रहा हूँ, ये बड़े अच्छे कवि है वो, कि उनका बांग्लादेश वहाँ है, उनका पाकिस्तान वहाँ है, कोई मुझे ये बता दे मेरा हिंदुस्तान कहाँ है। जी चलिए, ये आपने अपनी बात को बोली। आपका हिंदुस्तान यही है जहां था और वही रहेगा। ओके सुधांशु भाई, आखिरी 10 सेकंड समय मेरा इजाजत नहीं दे रहा जी। नजर शेयर करना चाहता हूं गालिब का कि कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। ओके 240 शिकस्त को भी फतह की जश्न के तौर पे बना। ठीक है भाई, वाह। आखिरी शब्द शिकस्त किसकी थी? ये बहुत अच्छी तरीके से मैं एक गंभीर बात कहना चाहता हूं। इस चुनाव में एक बात कही गई थी ना कि पश्चिम वाले अरब से आए, उनसे वहां से आए, चीन वाले वहां से आए। तो मैं एक लाइन कहना चाहता हूं हमारे देश के लिए कि यवन को दिया दया का दान, यानी वेस्ट को, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को, रत्नशील की सिंघल को भी सृष्टि, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस मंच पे आने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो ये थी आज की चर्चा। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही। आप सबको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, वंदे मातरम।